2012 से आप विधान परिषद के सदस्य हैं, चुनाव आपने विधानसभा का नहीं लड़ा। इस बार बीजेपी का फॉर्मूला है कि जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उन तमाम लोगों को उतारा जाएगा, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या 2022 का इलेक्शन आप लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा होगा? 30 से 32 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमको हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो निर्देश करेगी वो सब करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कहां से लड़ूंगा इसका भी निर्धारण पार्टी करेगी। जहां से पार्टी कहेगी वहां से लड़ूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये मेरा निर्धारण नहीं है। जो पार्टी आदेश करेगी वो सब कामों को करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको आपके कामकाज के लिए कई अवार्ड भी भारत सरकार की ओर से मिले हुए हैं, लेकिन जल वाले मंत्रालय, चूंकि लगातार बाहर बारिश भी हो रही है, तो एक बार फिर से मैं लौट कर उस पर आ जाती हूं। समय भी कम है, कुछ और सवाल आपसे ले लूंगी। यहां पर आपकी कोशिशें उस तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाई? दिक्कतें आपको कहां पर नजर आई जिसके कारण जिस तरह की सफलता का आपका अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसको आप अभी फिलहाल कायम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग कलंक का टीका था, लूट का अड्डा था, भ्रष्टाचार की जननी थी। उसको सब खत्म करना, लाइन अप करना, तेज गति से आगे बढ़ना, 48,000 किलोमीटर नहरों की सफाई करके टेल तक पानी पहुंचाना। 1821 में अंग्रेजों के जमाने में नहरों का शुभारंभ किया गया था। 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया अंग्रेजों से लेकर आज तक बनाए गए, और मैंने 100 दिन में 25,000 पुल पुलिया बनाया। 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया और 100 दिन में 25,000 पुल पुलिया। मजबूती है कि नहीं है 100 दिन वाले पुल पुलिया की? मजबूती है, ये पूरी जनता भी कर रही है और जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि टेल तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, भुगतान तब होगा जब प्रधान और किसान लिख करके देगा, और जब हमारे विधायक और सांसद उस पर मुहर लगाएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि नाले तो बने लेकिन कभी सफाई नहीं हुई। पहली बार 10,000 नालों की सफाई भी कराया। तो बाढ़ का काम हो, नहर का काम हो, नाले की सफाई हो, और इसके साथ साथ खेतों तक पानी पहुंचाने की बात हो, ऐतिहासिक काम किया। और उसी का परिणाम था कि जब हम 5 नदियों का जीर्णोद्धार कराया तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसमें भी हमको पुरस्कार दिया। और आपको पता होगा कि बहुत अच्छे ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली को देखते हुए अभी जल जीवन मिशन से लेकर के नमामि गंगे में, और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा किया है, और गंगा में जिस तरीके से अविरल निर्मल गंगा हुई है, उसका परिणाम है कि आज डॉल्फिन बनारस में भी दिख रही है और डॉल्फिन कानपुर में भी दिख रही है। सर, डॉल्फिन के अलावा और भी कुछ हमें दिखी ना कोरोना काल में? निश्चित रूप से वो तस्वीर क्यों बनी प्रदेश में? गंगा में इस तरह से बहती हुई लाशें जिसने हर किसी को स्तब्ध और परेशान किया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, ऐतिहासिक काम करके सीसामऊ का नाला जो 140 MLD का नाला, उसको टैप करने का काम, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर में आगमन, बोट के द्वारा वहां जाना और पूरी दुनिया को ये बताना कि सबसे गंगा जहां सबसे ज़्यादा गंदी थी वहां पर भी आज ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ गया, कोलिफॉर्म हमारा कम हो गया, BOD हमारा कम हो गया, और इस तरीके से आज वहां पर जीव जंतु दिखने लगे। तो गंगा की अविरलता और निर्मलता, और पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी ने गंगा यात्रा निकाली, 2 यात्रा, और दोनों यात्राओं के माध्यम से जनजागरण किया। 1250 किलोमीटर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे 1650 ग्राम पंचायत, और इसके साथ 21 नगरीय क्षेत्र, सबको ODF करना, ODF प्लस करना, और सभी क्षेत्रों में चबूतरा बना करके गंगा आरती का शुभारंभ करना, जैविक और ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से गंगा के दोनों तटों को पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त करना। इन सब चीजों के माध्यम से हम लोगों ने मां गंगे को समर्पित होकर के गंगा तो दक्षिणार्थ मुक्ति का जो भाव है उसको लेकर के हम लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है, इसलिए मोदी और योगी के कामों पर बार बार जनता मोहर लगा रही है। 2022 के चुनाव में फिर मोहर लगेगा, 350 के पार जाएंगे और फिर से अपनी सरकार बनाएंगे।